Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक क्यों होता है, समझाइए। अथवा कारण बताइए कि मिथॉक्सी मेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। ठीक है, कुल मिला के आपको ये करना है कि अल्कोहल के क्वथनांक से और जो ईथर का क्वथनांक है उसको कंपेयर करना है। बट बात ध्यान रखना ये है कि इनका अणुभार जो है वो लगभग समान होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं बताऊंगा कि आपको बोर्ड पे कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र जो होता है CH3CH2OH होता है। भाई दो कार्बन का अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हम इसको लिख सकते हैं दूसरी तरह से C2H5OH। हमने इसको क्या किया, C2H5OH लिख दिया। ठीक, अच्छा अब जरा एक बात यहाँ पर एक जनरल बात जो है वो हम समझेंगे। मान लो हमारे पास दो बीकर हैं और दो बीकर में अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग अणु हैं, परमाणु नहीं अणु हैं। अब मान लीजिए एक अणु ऐसा है, ये सारे के सारे जो हैं वो अणु हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ये वाले अणु हैं। ये अणु क्या कर रहे हैं कि आपस में बंध बना रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, बंध का निर्माण कर रहे हैं। ये अणु आपस में बंध बना रहे हैं। तो जब ये आपस में बंध का निर्माण करेंगे तो उस केस में ऐसा होगा कि ये अणु एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, और जब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो उस केस में जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर सबसे पहले ये बंध तोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद अणु जो होगा वो क्या होगा, गैसीय अवस्था में आएगा। बात को समझ में आई कि नहीं है भाई। इनके बीच में ये बंध बना हुआ है, दो अणु हैं, इनके बीच में ये बंध बना हुआ है, और बंध बनने की वजह से क्या होगा कि ये दोनों अणु होल्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर इन दोनों को अलग करके बाष्पित करना है तो पहले ये बंध तोड़ेंगे, ये बंध तोड़ेंगे। उसके बाद बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा लगती है। ऊर्जा का मतलब आपने ऊष्मा दी, ऊष्मा दी का मतलब क्या हुआ कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि आपने क्वथनांक क्या किया, बढ़ा दिया। जबकि यही बात है इन अणुओं की। अगर मैं बात करूं तो इस अणु को में आप देख रहे हो कि किसी तरह का कोई अंतर अणुक बल नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो क्या लग रहा है, अंतर अणुक बल लग रहा है, दो अणुओं के बीच का बल लग रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई भी बल नहीं लग रहा है। तो इस अणु को आपको बाष्पित करने में कोई टेंशन नहीं होगी। उतना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, उतना तापमान नहीं देना पड़ेगा, और ये आसानी से बाष्पित हो जाएगा। सेम यही कहानी जो है वो अल्कोहल और यहाँ पर होती है ईथर में। अब देख लेते हैं। अब देखिए मेरे पास में ये अल्कोहल है C2H5 और ये OH। यहाँ से क्या करता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल की वजह से जुड़ा रहता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ये इसने अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध बना लिया। अंतर का मतलब होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो अणुओं के बीच में। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बन गया। हाइड्रोजन बंध की कहानी आपको समझ में आती है कि जब कोई हाइड्रोजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उस केस में ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इसके इलेक्ट्रॉन को आपस को खींच लेता है, और जब खींचता है तो इस हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो आंशिक रूप से धनावेश और उसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। यही सेम कहानी जो है वो इसकी भी होगी। तो जब ये सेम कहानी यहाँ पर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इस पर माइनस आएगा। तो इसका मतलब है कि अगला जो आएगा वो भी इसी तरह से लग जाएगा। तो ऐसे कई सारे अणु जो होंगे वो इससे लग जाएंगे, और लगने की वजह से क्या हो जाएगा, लगने की वजह से इनका एसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि इनका बल्क बन जाएगा। यानी कि बहुत सारे अणु जो होंगे, बहुत सारे अणु जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। और जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको कहानी यही समझ में आती है कि अगर उसको गर्म करेंगे तो पहले इन बलों को तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन बल को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए तापमान चाहिए होगा, ठीक है ना, उसके लिए ऊष्मा चाहिए होगी, और उसके बाद जो होगा फिर ये बाष्पित होंगे। अब यही कहानी अगर हम मिथॉक्सी मेथेन में देखें या डाई एथिल ईथर में देखें तो देखिए डाई एथिल ईथर की अगर आप बात करते हो तो दो एथिल बना दीजिए।
और उनको ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि किसी तरह का कोई भी आकर्षण बल यहाँ पर नहीं लगेगा, सिवाय कि इसके वैन डर वाल आकर्षण बल के। वैन डर वाल आकर्षण बल जो होता है वो यहाँ पर लगता है। बात समझे ही ना। तो इनके बीच में और वैन डर वाल आकर्षण बल जो होता है वो आकार की वजह से लगता है। तो इनके आकार की वजह से जो होगा, इनके बीच में वैन डर वाल आकर्षण बल लगेगा, जो कि बहुत ही कम होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसकी वजह से ये अणु लगभग अलग ही अलग रहते हैं। या आप मिथॉक्सी मीथेन की बात कर रहे हो। मिथॉक्सी मीथेन का मतलब है कि 2 मिथाइल को आपने जोड़ दिया, किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो होता है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन बंध क्यों नहीं बनता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, मोर विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ लगा रहता है। और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में जो है वो हम लेते हैं NOF लेते हैं और Cl भी लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हालांकि क्लोरीन के साथ बाउंडेशन भी है, क्योंकि क्लोरीन के साथ हर जगह बंध नहीं बनाता है, लेकिन इसीलिए ज़्यादातर जगह हम जो हैं वो यहाँ पर NOF ही लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही लेते हैं। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। बात समझे ही ना। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो होती है 2.5 और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो 2.1 होती है। मतलब इनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसकी वजह से ये जो धनावेश है ये इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है कि वो दूसरे किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ में एक बंध का निर्माण कर ले। इसी वजह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होते हैं, इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही क्या करता है, बंध का निर्माण करता है। ठीक है। तो कुल मिला के हमको एक बात ये समझ में आई कि जो एल्कोहल होते हैं उनमें क्या होता है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, जिसकी वजह से उसको पहले ब्रेक करने के लिए ऊष्मा दी जाती है, उसके बाद उस अणु को वाष्पित करने के लिए जो है ऊष्मा दी जाती है। इसी वजह से उस अणु का क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है। जबकि ईथर में इस तरह का कोई केस होता नहीं। इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो आकार की वजह से आकर्षण बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल आकर्षण बल। ठीक है ना, वैन डर वाल आकर्षण बल इसको कहते हैं। और ये वैन डर वाल आकर्षण बल उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है जितना कि हाइड्रोजन बंध होता है, और इसकी वजह से इनको अगर हम हीट करते हैं तो ये तुरंत वाष्पित हो जाते हैं, इसीलिए इनका क्वथनांक कम होता है। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम भाषा में लिख लेते। देखिए मैंने आंसर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि अल्कोहल में हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन से बंधित होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः अल्कोहल के बहुत सारे अणु आपस में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, जिससे इनको वाष्पित करने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिससे अल्कोहल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। जबकि ईथर में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के स्थान पर कमजोर वैन डर वाल आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इनका वाष्पन कम ताप पर ही हो जाता है। अतः ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है।